हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो, ये पीएचडी का एडमिशन का टाइम चल रहा है और सारे ही स्टूडेंट्स या जो भी लिसनर्स हैं वो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कुछ भी मींस लाइक कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कि कुछ मिस हो जाए और सक्सेसफुली पीएचडी में एडमिशन ले लें। तो मैं आज कुछ टाइप ऑफ पीपल्स बताना चाहता हूं आपको, बिकॉज आपको अपनी कैटेगरी पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस टाइप के कैटेगरी में आ रहे हो, कि आप बिकॉज आप पीएचडी में रजिस्ट्रेशन लेने वाले हो और अगर आपने अपने गोल्स, पीएचडी के रिसर्च के गोल्स अभी से क्लियर नहीं किए, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू विल सबमिट योर थीसिस एंड यू विल गेट द डिग्री। तो आपको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, आप डिलेमा में हो जाओगे कि वेयर शुड यू वांट टू गो। सो ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होने चाहिए। तो देखिए, मैंने कुछ ब्रॉड कैटेगरी में आपको बताता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत ही एम्बिशियस होते हैं। मीन्स लाइक उनको पीएचडी करना एक ड्रीम है, उनको इस इंस्टीट्यूट से, इस जगह से पीएचडी करना एक एम्बिशन है और उनका यूजी पीजी से ही ड्रीम है कि उनको पीएचडी करना है, वो भी एक बहुत ही कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ नोबल करना है उनको, सो दैट दे विल गिव समथिंग टू द सोसाइटी। तो कुछ तो इस टाइप के लोग होते हैं जो समहाउ किसी ना किसी तरह बस पीएचडी करते हैं, उनको करना है, बस एक जुनून सवार है। तो क्या आप उस कैटेगरी में आते हो? मैं फेलोशिप, मैं फंडिंग, यूनिवर्सिटी टॉपिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल ब्रॉड टाइप की बात कर रहा हूं कि क्या आप इस कैटेगरी में आते हो, फर्स्ट एम्बिशियस वाले। चलिए देखते हैं सेकंड कैटेगरी क्या है। सेकंड कैटेगरी के लोग वो हैं जो पीजी में, जिनके सीनियर्स या उनके बैचमेट्स को ये बताया गया कि आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया तो आपका फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कहीं जॉब नहीं लगेगी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो दीज टाइप ऑफ पीपल विल समहाउ क्वालिफाई द नेट जेआरएफ। अब उनका जब नेट जेआरएफ एक्टिव हो जाता है, सो व्हाट दे डू कि उसको एक्टिवेट करने के लिए उनको पीएचडी में रजिस्ट्रेशन लेना है। So at this point of stage, they will take registration in PhD just in order to activate their PhD fellowship. तो ये वो सेकेंड कैटेगरी है जिनको पीएचडी के बारे में या उसके आगे प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता। जेआरएफ निकाली है, उनको एक्टिवेट कराना है, बिकॉज दे विल गेट अ वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ 35,000 अप्रॉक्सीमेटली फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। तो उनको ये बहुत ज़रूरी लगा, उनके सीनियर्स ने बताया था, नेट जेआरएफ निकला और पीएचडी में रजिस्ट्रेशन ले लिया। तो ये सेकंड कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिनको बाद में पता चलता है कि पीएचडी क्या होता है। 2 साल 3 साल के बाद उनको पता चल रहा है कि क्या है पीएचडी, ये तो बहुत टफ है, मैं कैसे करूँगा। तो आप प्लीज़ उस कैटेगरी में मत आइए अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने वाले हैं तो। अब थर्ड कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो पीएचडी में, पीजी में नेट जेआरएफ निकालते हैं, बट उनका जो एम है वो बिल्कुल क्लियर है। उनका एम है टीचिंग में जाना, मींस प्राइमरी टीचिंग में जाना, पीजीटी, टीजीटी, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, और दीज आर द स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जिनके थ्रू बहुत सारी टीचिंग की वैकेंसीज आती हैं स्टेट में, और उनका फाइनल एम होता है कि उस कॉलेज में उनको पढ़ाना है। प्राइमरी के बच्चे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, यही पढ़ाना है, वहीं पहुंचना है और एक फिक्स सैलरी इनकम लेके गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के बैठ जाना है। बट उनको ये करने के लिए एक अच्छा अमाउंट चाहिए, सो दैट कि वो कोचिंग कर पाए, एग्जाम दे पाए, बिकॉज ये सब वैकेंसी आने में, ज्वाइनिंग होने में लगता है टाइम। सो उन्होंने नेट जेआरएफ निकाल लिया है और नेट जेआरएफ निकालने के बाद कहीं पे पीएचडी रजिस्ट्रेशन ले लिया जहां उनको ज़्यादा काम ना करना पड़े और वो अपनी तैयारी पे फोकस करें। उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हैं, उनको प्राइमरी में ही जाना है या फिर बहुत ज़्यादा तो हायर में, 10th में, 12th में, या फिर डिग्री कॉलेज में। उनके एम्स उतने ही हैं, बिल्कुल लिमिटेड हैं, फिक्स हैं, उनके पॉइंट्स क्लियर हैं, रिसर्च से उनको कुछ मतलब नहीं है। सो ये थर्ड कैटेगरी के लोग हैं। तो क्या आप उस कैटेगरी में आते हो? ये अपने आप से पूछिए और प्लीज़ क्लियर रहिए। अब फोर्थ कैटेगरी के लोग वो हैं जो जॉब में हैं
ईदर परमानेंट और टेम्परेरी, या फिर किसी इंडस्ट्री में है, यूनिवर्सिटी टीचिंग में है, अच्छा जॉब मिल रहा है, पैसा कमा रहे हैं, सेट हैं, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो लोग हैं जो वो सोच रहे हैं कि अगर मैं पीएचडी कर लूँगा सो आई विल बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल। अगर वो इंडस्ट्री में है तो वो हो सकता है वीसी पोस्ट तक जाएं, डायरेक्टर पोस्ट तक जाएं, और अगर वो टीचिंग में है तो वो भी सोच रहे हैं कि मैं प्रिंसिपल बन जाऊं या और ऊपर चला जाऊं। तो ये वो लोग हैं। तो वो लोग किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि मैं पीएचडी कर लूं और आई विल गेट अ डॉक्टरेट डिग्री, मैं डॉक्टर का नाम लग जाए और उसके बाद मैं फिर प्रमोट हो जाऊंगा। तो ये उस कैटेगरी के लोग हैं, वो किसी तरह रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और पीएचडी को खत्म करते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू टेक द पीएचडी डिग्री। फाइन। तो ये 4 कैटेगरी मैंने आपको बताई। सो आप अपने आप को ज़रूर क्लियर कर लो बिफोर टेकिंग एडमिशन कि आप 1, 2, 3 और 4 किस कैटेगरी में आ रहे हो। बिकॉज अगर आपके एम क्लियर हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि कैटेगरी 2, 3, 4 गलत है, वो भी ठीक है अपनी जगह, 1 भी ठीक है, उसका एम्बिशन है, बट आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको सिर्फ डिग्री लेनी है तो आप उस तरीके से किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे डिपार्टमेंट में एडमिशन लो जहां कुछ काम ना हो। बट अगर आपके सच में एम्बिशन है और आपने किसी गलत जगह पर एडमिशन ले लिया, सो आपके एम्बिशन खराब हो जाएंगे, आप रिसर्च नहीं कर पाओगे। सो बिफोर टेकिंग एडमिशन टू एनी डिपार्टमेंट, बिकॉज आपके इंटरव्यू आने वाले हैं, योर माइंडसेट शुड बी वेरी क्लियर। तो आप मुझे बताइए कि आप किस कैटेगरी में आते हो, 1, 2, 3, 4। और अगर इसके अलावा भी कोई और कैटेगरी है सो प्लीज़ बताइए, बिकॉज दिस वाज माय एक्सपीरियंस। तो मैंने 4 कैटेगरी डिफाइन की थी। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। सो प्लीज़ अपने गोल एंड ऑब्जेक्टिव में क्लियर रहिए, एंड मिलते हैं आपको आपके कमेंट्स के बेस पे।